This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड सॉल्व करते हैं. A factory makes tennis rackets and cricket bats. A tennis racket takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time. What number of racket and bats must be made if the factory is to work at full capacity? तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इजी है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है. तरीका एक जो हम यूज़ करते हैं उसी को तरीके को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपके पास ना तो नंबर ऑफ रैकेट्स है और ना तो कोई नंबर ऑफ बैट है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं? लेट द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड द नंबर ऑफ बैट्स, लेट द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड द नंबर ऑफ बैट्स to be made be x and y. कौन से मान लेते हैं? x और y मान लेते हैं इसके. अब उसके बाद आइए, अब मशीन टाइम जो है हमारे पास 42 आवर से ऊपर नहीं है ना. क्या कह रहा है? 42 आवर से कोई भी ऊपर नहीं है. अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब मशीन टाइम 42 आवर से ऊपर नहीं है तो आप पहले कंडीशन हमारी देखिए. सबसे पहला क्या है यहाँ पर? पॉइंट्स देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं. इन अ डे द फैक्ट्री हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम. तो अब सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म करते हैं. देखिए ऊपर ही दे रखा है, ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम. तो रैकेट का मैंने कितना माना था? लेट द नंबर ऑफ रैकेट्स, अच्छा एक्स. तो कितना हो जाएगा इक्वेशन तुम्हारी पहली? 1.5x प्लस 3y. तो यहाँ पर 3 आवर्स दे रखा है. 3y इज लेस देन 42, इससे ज़्यादा नहीं है ना 42. सेकेंड नंबर की कंडीशन हमारी क्या कहती है? सेकेंड नंबर हमारा कहता है कि कहाँ चला गया ये? दैट इज 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम. तो यानी 3x प्लस का y इस लेस देन कितना है? ये हो गया इसका 24 आवर क्राफ्ट्समैन वर्क ये रहा, इक्वल्स टू 24 इक्वेशन नंबर सेकेंड. दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बन के इसकी आ गई. अब यहाँ देखिए, अब आपको तो ये मालूम ही है कि फैक्ट्री जो है वो फुल कैपेसिटी पर वर्क करती है अपनी. जब फुल कैपेसिटी पर वर्क करेगी तो उस कंडीशन पर हम x और y की वैल्यू को निकाल लेते हैं. जहाँ अपना वो पुराना वाला मेथड हम यूज़ करते हैं, उस पुराने वाले मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं. हमारे फिजिबल पॉइंट्स आ जाएंगे और फिजिबल पॉइंट्स आने के बाद ये क्वेश्चन हमारी बिल्कुल एकदम सॉल्व हो जाएगी जैसे हम करते हुए आएंगे. लाइए उसको देखते हैं किस प्रकार से होता है तुम्हारे. सॉरी, अभी हम इसको करते हैं वही तरीका. सबसे पहले पुट, लेट अस एज्यूम दैट, हमने माना है पहली क्वेश्चन कितनी है? 1.5x प्लस का 3y इक्वल्स टू 42 मान लेते हैं. लाइए इसके पॉइंट्स पर निकाल लेता हूँ मैं फटाफट. पॉइंट्स निकल जाएंगे तो मेरी इक्वेशन भी आराम से निकल जाएगी. ये हो गया x और ये हो गया y. x की जगह 0 लगाइए तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 42/3. 3 1 या 3 और 3 4 या 12 यानी कि 14. y की वैल्यू 0 लगाई तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ये आएगी 42/1.5. ये हट के कट गया आपका 10. 3 5 या 15, 3 1 या 3, 3 4 या 12 और 5 2 या 10, यानी कि ये आ गई आपकी 28. ये निकल के हमारी आ गई 28 आई. अब इसके बाद सेकेंड नंबर की जो इक्वेशन है वो कितनी है? 3x प्लस का
y इक्वल्स टू 24। इसके लिए पॉइंट्सों को प्लॉट कर लेते हैं हम। ये रहे पॉइंट्स मेरे, ये रहा, ये x है और ये y है। जब x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 24, y की वैल्यू 0 लेते हैं 20⁻³ कितना हो गया हमारा 8। अब ये सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद हम अपने पॉइंट्स को देखते हैं कौन कौन से आते हैं। अवेलेबिलिटी हमारे पास दे रखी है, क्रॉसटन वर्क भी हमारे पास दे रखा है, पॉइंट्स भी मैंने सारे निकाल दिए यहाँ पर। ये सारे पॉइंट्स मेरे जो हैं वो ग्राफ के अंदर यूज़ होंगे। ग्राफ्स के लिए मैंने आपके पॉइंट्स यहाँ पर निकाल के तैयार कर दिए हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आइए से ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, जल्दी से ग्राफ को प्लॉट करते हैं, क्योंकि देखिए टाइम ज़्यादा लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। 24 का है तो मैं उसको सीधा सीधा आपका चार का गैप ले लेता हूँ, क्योंकि ये सब स्कूल के चक्कर में चल रहे हैं ना। तो 0, 4, 8, 12, 4, 16, 20, 24, 28, 32 और ये एक और ले लिया मैंने 36। सिमिलरली यहाँ पर y की देखिए, y की आपकी 24 तक ही आ रही है, तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। 4, 8, 12, 16, 20, 24 और ये 28 तक ले लेता हूँ पूरे पॉइंट्स को, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए ये माइनस का 4, माइनस का 8, ये भी माइनस का 4 और ये माइनस का 8, इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पॉइंट्स कोई भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। अब सबसे पहले 0 और 14, देखिए x की वैल्यू 0 कहाँ पर ये रही और 14 कहाँ पर होगा 12, 12 और 4, देखिए ये होगा 14, ये। तो इस यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ 0,14। अगला पॉइंट मेरा 28,0, x का 28 कहाँ पर है, ये रहा, तो ये पॉइंट होगा मेरा 28,0। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए 28,0 को भी मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया है। अब मैं अपना अगला पॉइंट देखता हूँ। अगला पॉइंट मेरा क्या है 0,24। तो 0,24 मेरा कहाँ पर है, ये रहा है 0 और ये रहा 24 आपका, ये रहा y पे। तो सेकेंड लाइन का 0,24, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0, तो ये रही 8,0 यहाँ पर होगा ये। इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये आपका मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपका ज्वाइन हो गए दोनों यहाँ से यहाँ तक। अब इसको देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए पहले वाली लाइन थी 0,14 और ये, तो ये रही आपकी पहली लाइन। ये किसकी इक्वेशन थी, 5x प्लस का 3y, सॉरी 1.5x है, 1.5x 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 42। और ये जो लाइन, ये इक्वेशन जो आई थी आपकी, ये किस लाइन की थी हमारी, 3x प्लस का y इज लेस देन 24। अब चेक करते हैं, यानी पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, जो हर बार चेक करते हैं इसी प्रकार से। तो देखिए इक्वेशन क्या है, 3x प्लस का y इज लेस देन 24, 0 लगाइए, 3 इंटू 0 प्लस का 0 इज लेस देन 24, और 0 प्लस का 0 जो होता है वो 24 से छोटा होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ट्रू हो गई। तो देखिए लाइन हमारी कौन सी थी, 3x प्लस का y लाइन ये थी। तो इसका जो शेड करने वाला पोर्शन होगा वो ये होगा, ये इसका पोर्शन है पूरा, ये रहा ये। अब सेकंड वाला चेक करते हैं इसमें लगा के हम। सेकंड वाला क्या था हमारा, ये था 1.5x प्लस का 3y इज लेस देन 42, 0 लगाइए, 1.5 इंटू 0
प्लस का 3 इंटू 0, तो ये भी कंडीशन कैसी आई, अब 0 हो गई, 0 इज लेस देन 42, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट मेरी कैसी हो गई, ट्रू। अब इसका भी जो पोर्शन होगा स्टेटमेंट वाला वो अंदर होगा। तो देखिए एक लाइन की क्वेश्चन तो आपकी पहली वाली की थी पूरी, ये रही, सेकंड लाइन की ये रही। इसका मतलब देखिए इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो ये है, ये पोर्शन हमें शेड करना है। देखिए ये रहा, ये कॉमन पोर्शन है, जो दोनों कॉमन पोर्शन होगा वो शेड होगा हमारा। ये देखिए ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो ये शेड करना है। अब पॉइंट्स इसके अंदर देखिए कौन कौन से हो गए। पॉइंट्स देखने के लिए सबसे पहले देखिए हमारा एक तो पॉइंट हो गया, एक तो ये निकालना पड़ेगा मुझे, ये हमारा 0 कॉमा, एक तो पॉइंट ये होगा ए, एक ये हो जाएगा 0,0, एक आपका पॉइंट हो गया ये सी, और इसको मान लेता हूँ मैं डी। तो ए पॉइंट मेरा कौन सा है, ये है आपका 0,14, ये रहा ए पॉइंट, और ये बी वाला 0,0 हो गया मेरा, है ना, बी 0, और सी वाला कौन सा हो गया मेरा 8,0 हो गया। अब इसके अंदर ये पॉइंट निकालता हूँ मैं, कौन सा वाला, डी वाला कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन निकालने के लिए वही मैंने आपको बताया था, रफ वर्क कर लेते हैं। ये पहली क्वेश्चन थी हमारी, इसको जो कर लेता हूँ मैं। इक्वेशन पहली क्या थी, इसको 1.5x प्लस का 3y इक्वल्स टू 42, दूसरी थी 3x प्लस का y इक्वल्स टू 24, इसमें 3 से इंटू करिए तो ये हो जाएगा 9x प्लस का 3y 12, और ये हो गया 72, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए 1.5 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 9.0 और 1.5, 10 में से 5 गया तो 5, और 8 में से 1 गया तो हमारा 7, तो यानी ये आ जाएगा 7.5x, वो भी माइनस का, और 42 में से 72 गए, यानी 72 माइनस का 42, 0, और ये हो गया आपका 7 और 4 3, यानी कि ये आपका कितना आ गया, माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया, और x इक्वल्स टू 30/7.5, 7.5 का मतलब हो गया, पॉइंट हट गया, ऊपर कितना पहुंच गया 10, तो 75, 4 जो हमारा होता है 300, सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी 4 लिख दी मैंने यहाँ पर, ये देखिए क्या लिख दी मैंने 4। अब इसमें लगा दीजिए इसकी 4 वैल्यू, तो 3 4 जा 12, 12 प्लस का y इक्वल्स टू 24, तो y इक्वल्स टू 24 माइनस का 12 कितना होता है 12, b की इसकी वैल्यू 12 आ गई। देखिए सारे पॉइंट्स मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब z की वैल्यू को निकालते हैं, तो z इक्वल्स टू कितना था मेरे पास, देखिए z अभी हमने यहाँ पर निकाला नहीं है, अब z की वैल्यू को मैं निकालता हूँ। तो देखिए z जो है एक्चुअल में हमारे पास जो दे रखा है, देखिए उसमें एक चीज़ उसने और दे रखा था, जो प्रॉफिट दे रखा था, द प्रॉफिट ऑन रैकेट एंड बैट इज ₹20 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ही इस जेट की वैल्यू को मैं थोड़ा लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ। तो हमारी एक चीज़ लिखी है इसमें, यानी कि x, y तो सब में आता है, इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। और देखिए z की वैल्यू मैं लिखता हूँ कितना, ये रहा, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स तो x थे, यानी और प्रॉफिट कितना था इसका x का, तो यानी कि कितना हो गया 20x, और प्लस का z कितना हो जाएगा 20x, रैकेट पे था 20 का तो 20x हो गए, और एक बैट बेचने पे ₹10 का था, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10y, ये z की वैल्यू होगा, इसे ब्रैकेट में ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब z की वैल्यू में लगाते हैं इसे, तो देखिए z कितना था मेरा 20x प्लस का 10y एट ए, पॉइंट कौन से थे 0,14, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो z इक्वल्स टू कितना है मेरा 20 इंटू 0 प्लस का 10 इंटू 14, यानी z कितना हो जाएगा 140 आ गया आपका। z की पहली वैल्यू कितनी आई मेरी निकल के 140। अब a पे आ गई, अब ओरिजिन पे निकालते हैं, तो z इक्वल्स टू 20x प्लस का 10y एट b 0,0, 0 लगाने पे क्या हुआ 20 इंटू 0 प्लस का 10 इंटू 0, तो z कितना हो जाएगा 0, सेकेंड नंबर का हमारा हो गया 0। अब थर्ड का निकालते हैं,
डायरेक्ट लिखता हूँ मैं एट सी 8,0। 8,0 पर देखिए कितना हो गया। अब देखिए ये कितना था मेरा z था, z इक्वल्स टू 20 इंटू 8 प्लस का 10 इंटू 0, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई। अब एक पॉइंट और गया 4 और 12 एट 4,12। तो ये देखिए z इक्वल्स टू 20 इंटू 4 प्लस का 10 इंटू 12, तो ये क्या हो जाएगा 40 22 जाओ 80 और प्लस का 120, तो यानी ये हमारा निकल के आ गया 200। कितना आ गया 200। ये z की वैल्यू 200 आ गई। अब देखिए पॉइंट्स हमें मैक्सिमम चाहिए। सबसे पहले मैक्सिमम पॉइंट को देखने के लिए इसमें सबसे बड़ा जो आंसर आ रहा है वो मैक्सिमम पॉइंट का कौन सा है, ये 140, ये 0, ये 160 और 200 मैक्सिमम इसका आंसर है, और इसमें यही इसका आंसर है। लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि लिखेंगे इसे कैसे। Thus the maximum profit of the factory, thus the maximum profit of the factory अगर वो पूरे दिन काम करती है when it works to its full capacity, जो कंडीशन दे रखी है वो उसकी फुल कैपेसिटी है, इज ₹200, इसका प्रॉफिट होगा ₹200 अगर पूरी कैपेसिटी के साथ काम करती है जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earns a profit of ₹17.50 per package of nuts and rupees itna per package on bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operate his machine for at most 12 hours a day? यदि 12 घंटे चलाने पर क्या कंडीशन होगी, क्वेश्चन देखते हैं इसका और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन। अब लिखते हैं इसके अंदर क्या है हम, लेट द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस, लेट द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस X packages of nuts, and Y packages of bolts। ठीक है ना, X पैकेज तो नट के हो गए और Y पैकेज हो गए बोल्ट के। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, X इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और Y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये देखिए, एक तो मशीन हमारी इसमें, एक तो मशीन हो गई जो बनाती है, दो मशीन है A और B। तो मैं 2 कॉलम बनाता हूँ पहले। तो एक तो होता है मशीन A, सबको एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम, मशीन ए, और ये मेरी हो गई मशीन बी। 2 मशीन हो गई मेरे पास। और एक में हम मान लेते हैं नट्स और एक में मान लेते हैं बोल्ट्स। ये मैं नट्स कर लेता हूँ उसके ऊपर, और ये हो गया बोल्ट्स। ठीक है, ये नट्स और ये बोल्ट्स। तो मशीन एच में कितना आता है, एक नट और 3 बोल्ट, है ना। It takes 3 hours on a machine A and 1 hour on a machine B to produce a package of bolts। ठीक है ना, he earns, देखो it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts। तो यानी क्या मतलब हुआ कि नट 1 हो गया और बोल्ट कितना हो गया हमारे 3,
अवेलेबिलिटी कितनी हो गई हमारी 12। LABILIT अवेलेबिलिटी कितनी हो गई इसकी आपकी 12। अब यहाँ पर देखिए नट्स का हो गया, बोल्ट्स का हो गया और इसकी अवेलेबिलिटी हो गई। अब मशीन बी की देखते हैं। मशीन बी का क्या है हमारा, आवर्स कितना है इसका, मैं लिखना भूल रहा हूँ, एच यानी आवर्स, इसको आवर्स करिए, इसको आवर्स करिए। 1 आवर की तो ये हो गई, 3 आवर्स की ये हो गई। और बी की बात करते हैं, इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर इतना, तो 3 और कितना हो गया मेरा 1, है ना। 3 आवर में नट बोल्ट बनाती है 3 घंटे में नट, और इसमें बोल्ट यानी 1 घंटे में। अवेलेबिलिटी तो वही रहेगी इसकी 12। ये आवर्स है, मशीन ए का आवर्स वर्क, यानी कि 1 नट बनाती है और 1 नट बना रही है और 3 बोल्ट, ठीक है ना। 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी। अवेलेबिलिटी कितनी हो गई इसकी 12, क्योंकि लास्ट में हमको रखा ना फॉरमोस्ट 12 आवर्स आ गए, ठीक है ना। मशीन बी के लिए वो था, इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट्स, 3/1। अब प्रॉफिट इसमें दे रखा है कितना, एक पैकेज बनाने में नट बोल्ट का प्रॉफिट ऑन एक पैकेज कितना है इसका ऑफ नट्स, कितना दे रखा है इसका प्रॉफिट इसके अंदर, इसमें ₹7 17.50 पर पैकेज इस ₹17.50। और बोल्ट पर एंड ऑन बोल्ट एंड ऑन पैकेज ऑफ बोल्ट इस कितना दे रखा है ₹7। अब निकालिए इसके कॉन्स्टेंट्स, 10 द कॉन्स्टेंट्स। अब देखिए इसके हम कॉन्स्टेंट्स निकालते हैं। तो देखिए कांस्टेंट निकालने के लिए अब सब कुछ आपके पास ऊपर क्लियर ही हो चुका है। कांस्टेंट निकालने के लिए क्या है, देखिए x प्लस का 3y, x प्लस का 3y, पहली इक्वेशन x प्लस का 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड नंबर 3x प्लस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 12, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब इसके अंदर z निकालते हैं। तो z कितना निकालता, प्रॉफिट कितना था, उसको इतना था, बोल्ट पर ये रहा, नट्स पर 1.575 और बोल्ट पर कितना रुपीज़ था हमारा 7 था, 7 लिखा नहीं, क्या हमने लिखा नहीं, सॉरी, ₹7। अब देखिए तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, नेट हमने x माना था, तो ये हो जाएगा 17.50x प्लस का ₹7 करता बोल्ट पे, यानी 7y, ये आपकी z की वैल्यू हो गई। दोनों वैल्यू पेपर निकल के आ गई आपके पास, ये दोनों वैल्यू आपके पास निकल के आ चुके हैं इसके अंदर। और उसके बाद एक चीज़ और लिख देते हैं, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आप पूरी कंप्लीट हो गई है ना, फर्स्ट सेकंड हो गई। और z की वैल्यू को मैं बिल्कुल अलग कर देता हूँ ऐसे बना के, और ये हमारी 3 हो गई। अब अगला स्टेप वही प्रोसीजर है, यहाँ कर देता हूँ मैं पेज पर, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसलिए मैंने 2 पेज छोड़ दिए थे, पहले से ही क्वेश्चन कॉपी किए थे। अब देखिए सबसे पहले वो इसी को मानते हैं पॉइंट्सों को, तो पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे इसके, लेट अस एज्यूम दैट, हमने माना, क्या माना इसको, x प्लस का 3y इक्वल्स टू 12। बॉक्स बना के पॉइंट्स निकाल लीजिए इसके। ये देखिए ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 4 या 4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 12। सेकेंड वाला निकालिए इसका,
एक्स और वाई, इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 3x प्लस का y इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 12, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। यानी ये दो पॉइंट्स आ गए जो ग्राफ के अंदर आपके पॉइंट्स में ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो 0,12 0,4 ये सारे पॉइंट्स आ गए ना। फटाफट मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ उसका। क्वेश्चन को देखिए, करने का तरीका बहुत सिंपल है। बस सबसे बड़ी बात क्या है कि क्वेश्चन लेंदी हैं, समय ज़्यादा लगता है इन्हें सॉल्व करने में। अब थोड़ी लाइट नहीं आ रही है सुबह से, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी डिम लाइट दिखाई दे आपको, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, यही कोशिश करी जा रही है। साफ दिखाई दे, रोशनी साफ आए। अब देखिए ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरा, 0 हो गया ना। यहाँ पर कितना लगभग जा रहा है, ये 12 तक ही जा रहा है ना। एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 12 तक। 13 कर दो उसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 करता। 13 की जरूरत भी नहीं है, कह रहा हूँ यहाँ 13 में ऊपर कर दिया है, इसकी खास जरूरत नहीं है मुझे। 12 तक ही मेरा ग्राफ जाएगा बस। इसको यहाँ से ज्वाइन किया। अब देखिए पहला पॉइंट, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 4, तो ये गया 0,4। 12,0, 12 कहाँ चला गया, ये रहा, ये हो जाएगा 12,0। पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए इसको यहाँ पर। ये आपका पॉइंट्स यहाँ से मैंने इसको प्लॉट कर दिया। तो ये किस लाइन के लिए है हमारा, लाइन का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये रही, ये थी x प्लस का 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 12। सेकेंड नंबर का पॉइंट, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 12 कहाँ पर है, ये रही, ये है 0,12। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये रही 4,0। इसको भी हम प्लॉट कर देते, ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। ये रहा पॉइंट हमारा, ये गया, ये देखिए। अब ये पॉइंट आपका प्लॉट हो गया है ना। तो सबसे पहले रीज़न देखते हैं, फिजिकल रीज़न कौन कौन सी है। तो देखिए चेक करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, ये साइड में मैं चेक कर लेता हूँ। पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। पहला ये पहले के लिए, और दूसरे के लिए यहाँ बनाता हूँ मैं। पहला कितना है, x प्लस का 3y इज लेस देन 12। दूसरी कौन सी थी मेरी, 3x प्लस का y इज लेस देन 12। इस सेकंड नंबर की क्वेश्चन को ये लाइन की है ना, तो ये रही, और ये इस लाइन की है, फुल कॉमा 0 सी लाइन की थी। तो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब पॉइंट लगाता हूँ। 0 प्लस का 0 इज लेस देन 12। 0 12 से छोटा होता है ना, ट्रू हो गई। यहाँ भी लगाइए 0 प्लस का 0 लेस देन 12 है, तो 0 12 से छोटा होता है ना, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। दोनों इक्वेशन हमारी यहाँ पर ट्रू निकले आई हैं। अब देखिए ट्रू आ गई, तो सबसे पहली लाइन जो थी मेरी x प्लस का 3y, तो x प्लस का 3y कौन सी लाइन थी, ये रही मेरी x प्लस का 3y। तो ट्रू होने पर ये सारा जो पोर्शन अंदर वाला है ये शिफ्ट करते हैं हम अंदर वाला, ये रहा। अब सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है वो भी ट्रू आ रही है। अब उसकी कौन सी इक्वेशन थी मेरी, उसकी इक्वेशन थी 3x प्लस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 12। ये जो इक्वेशन थी ये ट्रू आई थी, तो इसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो ये पूरा होगा, ये रहा इस लाइन का। ये अंदर वाला जो ट्रायंगल बनना है, ये बड़ा वाला, ये इसका पूरा पोर्शन होगा। लेकिन इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, ये इन दोनों का कॉमन पोर्शन होगा जो हमें शेड करना है। ये रहा इनका कॉमन पोर्शन है ये देखिए, ये रहा और ये वाला पोर्शन शेड करना है।
अब पॉइंट्स देखते हैं, ये तो हमारा हो गया ए और ये हो गया बी 0,0। सी पॉइंट मेरा कौन सा हो गया, ये 4,0, लेकिन ये वैल्यू सभी मुझे निकालनी है। ये है मेरा पॉइंट डी। डी की वैल्यू निकालने के लिए वही एलिमिनेशन मेथड का हम इसमें यूज़ कर देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड को लगाने के लिए यहाँ इसको खींचिए। अब आपकी इक्वेशन पहले क्या थी उसको देखिए। पहले हमारी जो इक्वेशन आई थी उसको यहाँ लिख देते हैं हम, x प्लस का 3y इक्वल्स टू 12 और 3x प्लस का y इक्वल्स टू 12, इसमें 3 का इंटू कर देते हैं। तो 3 3 या 9x प्लस का 3y इक्वल्स टू 36, माइनस 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 8 में से 9x गए तो बचे माइनस के 8x, 12 में से 36 गए तो आपके बचे 24, माइनस के 24, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल्स टू 24 8 और यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब किसी भी क्वेश्चन में लगा दीजिए 3, ये तो 12 माइनस का 3 कितना होता है 9, और 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी y की वैल्यू भी कितनी हो गई 3। तो इसका कॉमन जो पॉइंट आया वो 3 3 आ गए। अब पॉइंट्स पे इसको चेक करते हैं, पॉइंट्स पे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले z को देखते हैं, z कहाँ है, z इक्वल्स टू, ये सारा काम रफ का है, ये सब रफ का ही है। z इक्वल्स टू मेरे पास कितना दे रखा है मेरा, देखिए z अभी हमने निकाला नहीं है, z हमारा निकलने के लिए रह गया है ना। तो देखिए z ने निकाला, निकाला ये 17.50x और प्लस का निकाल लगा, 17.50x प्लस का ये, तो z मेरा कितना है 17.50x प्लस का 7y एट a 0,4। पहले 0,4 पर मैं चेक कर लेता हूँ इसको, है ना। तो 0,4 पर कितना आ जाएगा तुम्हारा 0 इंटू एक्स प्लस का 7 इंटू 4, यानी z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। फिर एट पॉइंट एट बी पे पॉइंट था 0 0, तो 0 0 पर तो z की वैल्यू सीधी सीधी 0 होगी। एट सी 4,0, तो z की वैल्यू कितनी 17.50 इंटू 4 प्लस का 7 इंटू 0, 0 20 का 0 कैरी होगा 2, 7 for 28 का 0 और कैरी हुआ 2, तो 4 बन जा 4 और 5 और ये 6। तो यानी z की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आई मेरी 17 का 0, 20 का 0 कैरी 4 और ये 28 और 2 30 होगा, सॉरी 30, 4 बन जा 4, 3 4 बन जा 4 और 3 कितना 7, 70 सॉरी z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सीधा 70 हो जाए। अब आपका d पे निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एट d 3,3, तो z कितना हो जाएगा आपका 17.50 इंटू 3 प्लस का 7 इंटू 3, ठीक है। इसको निकालते हैं हम इसको, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 15 का 5 कैरी 1 7 3 21 21 का और 22 का 2 कैरी 2 3 52 प्लस का 21 5 और 6 7 73, यानी ये निकल के आया 52.25 यानी 52.50 और प्लस का 21 इसमें ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 73.50 आ गया। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू को हम चेक करते हैं। हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, देखिए एक तो आपकी z की वैल्यू आई है कितनी 28, एक आई है 0, एक आई है 70 और 73.50 मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर लिखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 70 नहीं 73 पॉइंट, ये 73.50, इसको रुपीज़ में कर लीजिए क्योंकि रुपीज़ में था ना, रुपीज़ 73.50 एट कौन से पॉइंट पे थी 3,3 पर थी। अब ये इसका आंसर हो गया, आंसर क्या है 73.50, दिस इज द आंसर। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं 10 3 पैकेज ऑफ नट लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 10 3 packages of nuts, 3 packages of nuts and 3 packages of bolt should be
प्रोड्यूस ईच डे, रोज बनने चाहिए, प्रोड्यूस ईच डे टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ₹73.50। अब ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो गया फोर्थ वाला सॉल्व।